समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने हर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद कबीर सब जग हाँ फिरे मांदल कंद चढ़ाए कोई कहूँ को नहीं सब देखी ठोक बजाए मार्ग मोती भीतरे अंदानिक से आए जोत बिना जगदीश की जगत उलंघे जाए बूढ़ा वंश कबीर का उपजियो पूत कमाल हर का सिमरन छाड़ कर ले आया माल कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई पाछे पाँव ना दीजिए आगे होए सो कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई पाछे पाँव ना दीजिए आगे होए सो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों 4 श्लोकां दा पाठ जो अज आप जी ने सरवण किया है
इन्हां श्लोकां दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान भाई हरपाल सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। सतगुरु की बहुत किरपा है भाई साहब ते। देशां विदेशां दे विच सतगुरु जी की बाणी के प्रचार प्रसार वास्ते विचरते हैं। 2 दिन का इन्हां दा समा है साडे पास। 5वें पातशाह शहीदों के सरताज सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब परसों 14 तरीक नूं है। गुरुद्वारा बंगला साहब, शीशगंज साहब, रकाबगंज साहब इन्हां अस्थानां ते अमृत वेले तो लैके बाद दोपहर तक बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। जिवें भैणां बीबियां पिंडां थावां तो लैके विदेशों तक सुखमनी साहब जी दे पाठ कर रही हैं। आपां भी बाणी पढ़दे हां, सेवा करदे हां। सतगुरु का गुरपुरब मनाइए। इस महीने की संगरांद 15 तरीक नूं है। गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर गुरुद्वारा रकाबगंज साहब बने है। कोई भी कोरोना का पेशेंट मरीज बीमार अपना फ्री इलाज करवा सकता है। गुरुद्वारा बाला साहब गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल के पहले चरण वजों जो 100 बिस्तरियां का किडनी डायलिसिस आरंभ होया है, उसी तरह हुण 125 बिस्तरियां का आम हॉस्पिटल जिहड़ा है वो 2 महीनों में तैयार हो रहा है। बैड तो लैके वेंटीलेटर तक, क्योंकि ये ICU भी होएगा। बच्चों के बीबियां दे इहदे विच वार्ड होणगे। सो कोई भी सेवा आप जी कर सकते हो। मेरी 2 हाथ जोड़ के बेनती है, खास करके उन्होंने वीरां नूं जिहड़े गुत्ता करके बीबियां वांगू जूड़े करके गुरुद्वारे आउंदे ने, उन्हां दे नाल आउण वाले भैण भरावां नूं भी बेनती है कि भाई इन्हां नूं समझाओ, सिक्खी दे केसां दा सत्कार करिए। आपां दुनिया ने सन्मान कीता है। साडे पुरखियां ने खोपरियां लवाइयां सी, केस नहीं सी लवाए, पर असी केसां दा अनादर करन दा नवां ढंग लभ लिया कि पैरां विच पाउण वालियां जराबां सिर ते पाउणियां शुरू कर दित्तियां ने। सो मेरी बेनती है कि सोहणियां दस्तारां, सोहणे दमाले सजा के गुरुद्वारे आओ। गुरु कलगीधर पिता जी का बचन है कि खालसा मेरो रूप है खास। तो जे भाई इन्ना ही शौक है गुत्ता करन दा, जूड़े करन दा, ते अरदास करो, साडे तो करा लो कि महाराज एक जूनी तुहानूं बीबियां वाली देन। सारे शौक पूरे हो जाएंगे, भावें वाल खिलार के तुरे फिरो, कोई नहीं डकेगा तुहानूं। ते जे गुरु के सिंह हो तो इन्ना मान करो सिक्खी ते जिन्ना अज दुनिया तुहाडे ते मान करती है। अज दुनिया तुहानूं फरिश्ते कहती है तो तुसी कहने नहीं नहीं असी फरिश्ते नहीं, इस ते जनानी आया। आ वेखो साडी गुत्त वेखो, साडा जूड़ा वेखो। आओ सिक्खी ते मान करिए, सिक्खी का अपमान ना करिए। माँ प्यो की भी ड्यूटी है, भैणां भरावां की भी ड्यूटी है कैसे बच्चे नूं घर बिठा के वो समझाउण कि भाई गुरु दे कोल जाना है तो तैयार बर तैयार गुरु के खालसे सज के जाओ। आओ अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। जे हों जाना आखां नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई,
सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब प्यार विच सजी साध संगत सतगुरु अष्टम बलबीरा साहिब गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज जी के मुकद्दस स्थान सिक्खी के प्रचार के वड्डे केंद्र गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे सुरतां ला के आप जी जुड़े हो। लड़ीवार विचार गुरबाणी की जो चल रही है, बाबा कबीर साहब जी के उचारण किए पवित्र श्लोकां विचों आप जी ने 4 श्लोकां का पाठ मानयोग सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी होरां पासों सुनिया। साध संगत बाणी दे नाल सांझ होनी बड़ी लाजमी है। सारी बाणी का रस लेना बहुत जरूरी है और ये प्यारा उपराला है दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का कि जड़ियाँ बाणियाँ बहुती बार सधारण पाठक पढ़न तो हिचकिचाउंदा है, असमर्था महसूस करता है। उन्हां बाणियां नाल साडी सांझ पाउंदे रहिंदे आ, विचार का आदान प्रदान अक्सर हुंदा है। तो बाबा कबीर साहब जी वो महापुरख हन, वाहिगुरू विच अभेद होए, वाहिगुरू विच लीन होए, तत्वेता ब्रह्मवेता वाहिगुरू जी का रूप होए, राम कबीरा एक भय है। जिन्हां दी भगत साहबाना विचों सब तो वध बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज है। और जिथे बाबा कबीर साहब जी भगती के रंग विच साडी सुरत नूं रंगदे आ, उत्थे सारी बाणी के तर्ज के उत्ते सारी बाणी वांग जिहड़े समाजिक रवायती परंपरावां ने जिन्हां दे बोझ हेठां समाज दबिया होया सी, उहदे उत्ते बहुत करारी चोट करदे। भावें वो राज सत्ता है, भावें वो समाजिक व्यवस्था है, भावें वो धार्मिक पखंड है। सिर्फ भगती करनी बड़ी सौखी है साध संगत, कंपैरेटिवली। वैसे तो आखण औखा साचा ना हो, पर जे सिर्फ भगती करनी है, गुफा कुंदर पहाड़ किते भी लुप्त होके गुप्त होके कबरां विच भोरियां विच किते भी बैठिया जा सकता है। पर उहदी तुलना दे उत्ते जे भगती दे नाल नाल असीं जिस समाज विच रह रहे हैं उहदी पीड़ा नूं भी महसूस करना है, उहदी पीड़ा नूं वंडण दा भी यतन करना है, घटाउण दा भी यतन करना है। भावें वो धार्मिक क्रूरता है, भावें वो समाजिक अत्याचार है, राजनीतिक ना बराबरी है, वो बहुत औखा है। तो ये सारे महापुरख जिन्होंने असी नमस्कार करते हैं, उन्होंने रूहानी रंग दे नाल नाल सानू ये भी दसिया कि जिथे असी जू रहे हाँ, एक इंसान होने के नाते, एक धर्मी होने के नाते साडा बहुत वड्डा फर्ज है कि असी उस अन्याय के विरुद्ध, भावें फिर मैं अर्ज कर रहा सिर्फ राजसी तौर पर नहीं हुंदा अन्याय, समाज में बहुत सारे अन्याय जन्म लेंदे और बहुती बारी धार्मिक तौर के उत्ते इस समाज अंदर बोलबाला रहा अन्याय का कि ये बंदा रब का नाम नहीं जप सकता, ये धर्म स्थान पर नहीं जा सकता, ये धार्मिक कर्म नहीं कर सकता, ये विशेष विद्या नहीं पढ़ सकता। सो ये सब कुछ के विरुद्ध एक इनकलाब पैदा किया बाबा कबीर साहब जी ने। एक एक बचन साडी बुद्धि की परवाज बड़ी छोटी है,
बचन बहुत उच्चे हैं और किन्ना हालातां विच ने, ये गल बहुत ध्यान च रखनी पेगी। जिहड़ा सच अज 21वीं सदी च डेमोक्रेसी च असीं बोलण तो झिझक रहे हैं, जदों असीं बहुत सारे अधिकारां दी गल करदे हां ते उन्हां अधिकारां विचों सब तो वड्डी गल है कि बोलण दी आज़ादी, बड़ा वड्डा ढोंग रचिया जांदा है। मैं ढोंग शब्द ही वरतांगा कि बोलण दी आज़ादी है। अज भी बोलण तो असीं असमर्थ हो जांदे हां, साडी रूह कंब जांदी है, नतीजे की होणगे असीं घबरा जांदे हां। वो परिस्थितियां नूं ध्यान च रखना बड़ा जरूरी है। और सच पुछो तो मनोबल उच्चा हो जाएगा जदों तुसीं बाणी नूं समझोगे, बहुत उच्चा, कि एक धर्मी दे राह नूं परिस्थितियां नहीं रोक सकदियां। जी की अर्थ रखदियां परिस्थितियां? साडी जिंदगी बहुत बरीकी नाल इहनूं समझण दा यतन करियो। साडी जिंदगी दी लाचारी, मजबूरी, बेवसी की है? परिस्थितियां, बाहर दे हालात। ते कई बार मनुख देश छड्ड गया, इत्थे परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। हद हो गई, कई बारी ऐसा भी हो रहा है कि बंदा शरीर छड्ड रहा है कि परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं हैं। शरीर तक छड्डण दे फैसले ले, की करिए जी, परिस्थितियां ऐसियां ने। धन बाबा कबीर साहब, धन बाबा रविदास जी, धन बाबा नामदेव जी, धन्ना जी, सैन जी, सदना जी, पीपा जी, ये सारियां दीयां परिस्थितियां नूं वेखो। जदों उन्होंने रूहानी सूरज उदय किया, जदों उन्होंने समाजिक नाम बराबरी विरुद्ध बुलंद आवाज़ उठाई, जदों उन्होंने वक्त के राजियां दे सामने सिंह बुके, दहाड़ लाई शेर वाली, परिस्थितियां बड़ियां भयानक सन। ते आवाज़ उठाउण दे कोई अज वर्गे कम्यूनीकेशन साधन भी नहीं सी जी, वसीले भी नहीं सी। सिर झुकेगा। और खास करके मैं नौजवानी नूं बेनती करदा, तुहाडे आदर्श होने चाहिए बाबा कबीर साहब। और जदों तुसीं आदर्श मन के उन्हां दी संगत करोगे ना जी, उन्हां दे बोलां नूं सुनोगे, वेखो बाबा कबीर साहब, बाबा रविदास जी की चर्चा तो असीं सुनी बहुतियां ने, मेरी बेनती है जिहड़े घरां च बैठे सुन रहे उन्होंने भी, पर किस एंगल तो सुनी? समाज विच वंडियां पाउण दे एंगल तो। साडा बाबा धन्ना है, साडा बाबा कबीर है, साडा बाबा रविदास है। तो जिन्हां लोगों ने ये कुछ परोसिया समाज के अगे, उन्होंने बहुत वड्डा घाण किया, बहुत वड्डा पाप किया कि जिन्हां दी संगत करके, जिन्हां नूं आदर्श मन के जिंदगी दीयां बुलंदियां नूं छूहना सी, उन्हां लोगों की मानसिकता नूं फिर उस सौड़ी सोच अंदर कैद कर दिता जिहदे विच उन्होंने कढ़िया सी सानूं। वो कुछ असीं खट ही नहीं सके जो खटना सी जी। और उहदे वास्ते संपूर्ण दोष जिहड़ा है वो आगू दा है, जिहड़ा परोस रहा सामने, उस किस बिरती नाल परोस रहा, उहदी मानसिकता क्यों धड़ियां विच वंडण दी है जी, क्यों जातां बरादरियां च वंडण दी है। जिन्हां परिस्थितियां नाल वो लड़े, जूझे, संघर्ष किया, दुनिया के उत्ते सच दे परचम बुलंद किए, ज्ञान का सूरज उदय किया, अज फिर असीं वो बदलियां दे हेठां उहनूं छुपाउणा चाहते हैं जिहड़ियां सानूं विपरवाद ने दित्तियां सी। और सब तो भयानक बरादरीवाद। मैं बेनती करदा, फिर आस रखदा नौजवानी तो, तुसीं जागोगे तो इस इनकलाब नूं समझण दा यतन करोगे। नगारे दी चोट है बाबा कबीर साहब दे बचन। और मैं कहना बाबा कबीर साहब तो वड्डा योधा नहीं कोई नज़र आउंदा। मैं तो बाबा कबीर साहब लई शब्द वरतांगा, वो महान खाड़कू हन, जांबाज हन, सूरमे हन। वो गगन तमामा बजा रहे हैं, वो आवाज दे रहे हैं भी आओ खेत जो मांडियो सूरमा। गल सिर्फ बाणी दे अर्थ करन दी नहीं है साध संगत, बहुत सारियां किताबां टीके अवेलेबल ने, पढ़ सकते हैं। गल तो उस युग पलटन वाली एनर्जी दी है, उस विवेक दी है,
उस रूहानी चढ़दी कला दी है, आत्मक उत्साह दी है, जिहड़ी सानू इस बाणी चों बचना चों प्राप्त होनी है। पर असीं ते मिठी जी कहानी बना लिया, जिन्नू सुनते सुनते इन्ने गूढ़ी नींद सौ गए, तुसीं सौ जाओ तो मैं तुहाडे बटूए टटोल सकां। ये मनोरथ नहीं है साध संगत। कौन गरजेगा उदा बाबा कबीर साहब के बोलों च बोल मिला के, जिवें वो बिपर नूं कहंदे आ, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद। कित्थे है जी इनकलाब? सो आओ, उन्हां दी रूह है ये शब्द, ये बाणी भगत साहबाना दी आत्मा है। उन्हां दी आत्मा साडे अंदर प्रवेश कर जाए तो फिर साडे अंदरों कौन बोलेगा? जिहड़े पखंडी ने ना, वो कहंदे आ भूत बंदे च प्रवेश कर जाते हैं, जिन बंदे च प्रवेश कर जाते हैं। तो जे शब्द बंदे च प्रवेश कर जाए फिर कौन बोलेगा? जिहड़ी गल मेरा बाबा कहंदा, हाँ आपों बोलना जानदा, फिर मैं नहीं बोलता। कहंदे फिर बाबा कबीर साहब कहंदे मैं नहीं बोलता, मैं नहीं कुछ भी करदा, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो कि हर किया। जिस दिन वो आत्मा, मैं फिर अर्ज कर रहा, शब्द उन्हां दी आत्मा है, उन्हां दी रूह है। तो शब्द का साडे हृदय च प्रवेश करना मतलब, सिर्फ मैं उदाहरण वजों कह रहा, उदा ना समझ लियो जिवें पखंडी समझांदा है कि तुहाडे अंदर कोई बड़ा लुटिया जा रहा अज पंजाब नूं, असीं प्रेयर करांगे तुहाडे अंदरों बद रूहां कड्डांगे। बहुत वड्डा पखंड का जाल विछाया जा रहा। हाथ जोड़ के बेनती है, बचो इस भरम जाल तो। शोषण हो रहा तुहाडा, समाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सरीरक शोषण तक हो रहा है। तो ये शब्द उन्हां दी रूह है, साडे अंदरों उन्हां दा शब्द बोले, असीं पासे हो जाइए, फिर जो बोलदा वो कबीर बोलदा है, अपनी बुद्धि नूं पासे करके, अपनी चतुराई नूं पासे करके। तो फिर इन्ना तुहाडा बुलंद हौसला हो जाएगा ना मेरे गुरसिख वीरो भैनों, कि तुसीं कहोगे परिस्थितियां ये की अर्थ रखदियां। हालात इन्ने नाजुक ने, जदों बाबा कबीर बोल रहे ने, राजा उन्हां दे विरुद्ध है, धार्मिक आगू उन्हां दे विरुद्ध ने, कट्टड़ क्रूर ते मुतस्बी ने जड़े, बनारस दा पत्ता पत्ता वैरी होया पिया, गलियां दा जी कख कख वैरी होया पिया। समाज गल जे समझ नहीं रहा, होणगे जी थोड़े गाहक होणगे समझण वाले। मां कह रही है झोरा पै गया, ये बच्चा किवें जीवेगा, मुस मुस रोवे कबीर की माए, यह बारिक कैसे जीवै रघुराए। मैं की करा, ये किदां जीवेगा। परिस्थितियां बड़ियां कमाल दियां ने जी। गुरु नानक साहब वास्ते परिस्थितियां ठीक ने। पिता चपेड़ा मार रहे है, लोग कह रहे ने भूतना ते बेताला, सारी कायनात नूं एक सुर विच, एक ताल विच लियाउण वाले नूं कह रहे ने बेताला, खुंझिया होया, उखड़िया होया। कमाल दीयां परिस्थितियां नहीं जी। जदों कोई समझण दी बजाय विरोध विच खड़ा होवे, वक़्त दे साधक विरोध विच ने, पांडे मुलाने विरोध विच खड़े ने, कमाल दीयां परिस्थितियां ने। सारे जिन्ने महापुरखों का जीवन पढ़ोगे, अनुकूल नहीं हुंदियां परिस्थितियां। जदों तुसी सच दे राह ते तुरदे हो, जदों तुसी सच दी आवाज़ बुलंद करदे हो, परिस्थितियां तुहाडे अनुकूल, यही ते सच दा संघर्ष है। रस्ता कंडियां वाला राह रोक रहा है, उजाड़ बियाबान, पुत कुर्बान हो गए, तो उस कंडियाली सेज परिस्थितियां वेखो बाहर दियां की ने, हालात की ने। सारी हुकूमत दुश्मन है, जड़ा वेखदा वो रौला पाने का यतन करता है भी गुरु गोबिंद सिंह जी असीं वेखे ने, अपनिया ने कईयां ने दरवाजे बंद कर ले। गुलाबा सवेरे साजरे पहले पैर आके कहंदा रेजा ते
खद्दर बुनिया होया ते आ 5 मोहरां रख के महाराज जी जाओ मेरे घरों। एक हुंदियां बाहर दीयां परिस्थितियां, एक हुंदियां मन दीयां परिस्थितियां। ते मन विकास विच कह रहा है मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। मेरी जिहड़ी बेनती है तुहानूं गुरसिखो, नैगेटिव सोच विचों बाहर तां निकल सकोगे जे बाणी नाल जुड़ोगे। क्यों बाणी दे अर्थ करवाए जा रहे हैं? तुहाडा समा किन्ना अनमोल समा जी, मिलना मुड़ के 1 घंटा तुसीं बैठना है। ते जे मान लो 1 करोड़ बंदा भी सुन रहा है, कल्ले सिख ही नहीं सुन रहे, बहुत सुन रहे हैं जां बाद विच भी सुनणगे, इहदा मतलब 1 करोड़ घंटा समा जिहड़ा है वो लेखे लग गया। आप सिर्फ इमेजिन करते हैं क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये हल है अज की मुसीबत का। साध संगत जो विद्वानां दे कोल बैठी दा जां सुनी दा ते बहुत सारे तत्थ मिलते हैं। अज इस जगत दे अंदर बहुत गिनती वो लोग ने जिहड़े डिप्रैशन दियां दवाइयां खा रहे हैं। साडी पीड़ा, मैं तो बेनती कर रहा इहनूं समझिओ जी, डिप्रैशन मानसिक तनाव, गरीब नहीं बहुता, बहुते अमीर जिन्हां कोल सब साधन है, जिन्हां नूं कल दी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, वो भी चिंताग्रस्त होए डिप्रैशन की दवाई खा रहे, और वो ज़्यादा खा रहे हैं। सारा दिन टोकरी ढोण वाला, कही वाउण वाला, खेतों च काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी करने वाला, वो चैन की नींद सौ रहा है। तो जिन्हां दे कोल साधन ने वो दवाइयां लैके नींद लै रहे हैं। मैं पढ़िया साध संगत जी, कहते पच्छम दे विच दवाइयां घट वरतदे ते कौंसलिंग ज़्यादा करते। डिप्रैशन उत्थे भी बहुत है जिथे बहुते सुख ने, जिथे असीं कहने सानूं एक भुलेखा, असीं मिसालां दिंदे आ पच्छम तरक्की कर गया, पच्छम कोल बड़ा डिसिपलिन है। डिप्रैशन साडे नालों ज़्यादा उत्थे है। पर फर्क इन्ना कि मैं पढ़िया जिन्ना कि जानिया कि इत्थे ये जिहड़ा मानसिक तनाव है ਇਹਦਾ हल की ਲੱਭਦੇ ਆ भी दवाई खाइए तो दवाई नाल की होएगा? सोच नहीं बदलती, दिमाग सुन्न हुंदा, बंदा सौ जाता है। बहुतियां दवाइयां इस वास्ते ने, दिमाग सुन्न होएगा, बंदा सौ जाएगा। जदों असर घटेगा फिर उसे दौड़ सोचां च पै जाएगा। और बड़ियां बड़ियां अजीब हरकतां जी इस डिप्रैशन के अंदर मैं वेखियां। बंदा अणकियासियां ही गल्लां चितवरे अंदर ही आपे ही महल बना के सोचां दे, आपे ही समुंदर बना के उहदे च डुब्बिया पिया, आपे ही कुछ भी नहीं होया। जिन्नी देर दवाई नाल दिमाग सुनना वो सौ गया, फिर वही हाल। पच्छम ने कहा नहीं कौंसलिंग करनी है। वो भोलिओ, सानू सतगुरु जी ने की दिता? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ कौंसलिंग की होनी है? मैं जी बेनती की ना भी आप घंटा बैठे, क्यों बैठे हैं जी, घर च भी बैठे हो। ये तो वड्डी कौंसलिंग की? सिक्खी की बुनियाद ही कौंसलिंग है। अज कहा जा रहा है कोई डिप्रैशन करके नशा कर रहा है, कोई डिप्रैशन करके सुसाइड बारे सोच रहा है, ढैंदी कला च चलिया गया, मनोरोगी हो गया। कौंसलिंग करो, सियाने देश कह रहे हैं। तो सानू सतगुरु जी ने बेस ही ये दिता। हाँ, समझना ये सी कि सिर्फ गुरुद्वारे विच ना हुंदी, साडे घरां विच भी हुंदी। क्योंकि सारे गुरुद्वारे नहीं आ रहे। कादी विचार शब्द दी जिहड़ी चढ़दी कला दे रही है। बाबा कबीर साहब, उन्हां दीयां परिस्थितियां, बाबा रविदास जी, उन्हां दे हालात, कहंदे कह के वेख रविदास, तू किद्दां राम कह सकदा, तू किवें भगवान कह सकदा है? मेरा असूल कहंदा तेरी जीभ कट दी जाएगी, तू किवें रब की बंदगी सुना सकदा है? मेरा असूल कहंदा कि तेरे कन्नां च सिक्का ढाल के पा देंगा। इन्हां परिस्थितियां दे विच भी कोई चढ़दी कला च रह सकदा है? गरीबी है, गुरबत है, समाज वैरी है, धार्मिक कट्टरता का सामना है, राजे दुश्मन बने हुए है, तो इन्हां कोल की है? चढ़दी कला। यदी जदों असीं कौंसलिंग करांगे ना, जो खजाना साडे सामने है गुरसिखो, असीं तनाव मुक्त हो जाएंगे। सानू की दिता जी? तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत, कहो गज के जी, तिन सगली चिंत मिटाई। अपने घरां तो शुरू, इत्थों सिक्खी। आ ट्रेनिंग सेंटर है,
फिर सानू पता लगेगा कि नहीं परिस्थितियां ते कख भी नहीं, हालात किते भी नहीं ठीक दुनिया दे उत्ते। इत्थे हालात नहीं ठीक, उत्थे भज जाइए, इत्थे बीमारी बड़ी है, इत्थे वातावरण नहीं ठीक। इदां ही सोचिया लोगों ने जी, कदी कदी सोचते होणगे भी असीं ते बड़े वड्डे देशां दी सिटीजनशिप लई हुई, असीं ते उत्थे भज जाना जदों कोई हालात खराब होणगे। ते की होया दुनिया दे उत्ते? सब थां ते इक्को जिहा ही है। ये ना उड़ीक के बाहर दे हालात बदलणगे, ये कोशिश करके तेरी सोच बदले। सो बाणी साडी सोच नूं बदल, जिन्हों बाबा फरीद साहब कहंदे आप सवारै, ये मन सुंदर है अपना, जग सुंदर बाद विच बनाई, पहला मन सुंदर बना। ढैंदी कला जिंदगी बोझ बनी है, बंदा इदां जू रहा जिवें अपनी लाश ढो रहा होवे। बहुत जिंदगी कुराहे पै गई जी, बुझ इन्नी अनमोल जिंदगी मिली है, अनमोल मिली है। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, क्यों गवा रहे हैं इदां जी? किदां दियां खबर आउंदियां? वैल एजुकेटेड, कल परसों की खबर चल रही है, स्कूल चलाता है, अध्यापक है, एजुकेशन नाल जुड़िया होया, परिवार समेत मोटरसाइकिल नहर च सुट दिता है, सारा परिवार खत्म करने का इरादा है। मीडिया जो दस रहा, मतलब सिर्फ एक दी गल नहीं है साध संगत जी, बहुतात इदां दी हो गई है। तो जे इस तनाव चों निकलना है, ये बाणी बजुर्गों वास्ते नहीं है भी जो बजुर्ग हो गए, जां बीबियां सिंह साहब जी अनाउंस कर रहे सी, बीबियां सुखमनी साहब पढ़ रही हैं। नौजवान बच्चिओ धीओ, बाबा कबीर साहब जी की चढ़ती कला अपने जीवन च वसाओ, उन्हों का शब्द, उन्हों की रूह है तुहाडे अंदर वरतेगी, बहुत बुलंदी आएगी जी। सो इत्थों बचन शुरू किया, मैं थोड़ा जिहा समा तुहाडा लै लिया, शायद लगेगा भी ये विषय नाल पता नहीं रिलेटेड है कि नहीं, पर जे सही तत्त मैनूं लगदा भी जे तत्त प्राप्त करना है तो ये गल्लां ध्यान च रखनियां पैणगियां, क्योंकि बाणी महज मंत्र नहीं है, बाणी जिंदगी का रहस्य लैके बैठी है, जिहदी व्याख्या सदा दो अखरां विच भाई साहब जी दे बोल, भाई वीर सिंह जी दे, सिੱਖੀ है बलवान करना सुरत नूं, चढ़दी कला निवास सद ही रखना। परिस्थितियां ने वो तत्ती तवी ते बैठे हुए आ, रेता तपिया होया, वेखो हालात किदां दे आ, पर परिस्थितियां दे विच सम अवस्था च जीउण वाले की कह रहे ने, तेरा कीया मीठा लग गया, शिकवा नहीं है। हुण बंदा परिस्थितियां दे हालातां दे उत्ते की करदा जी, शिकवे जी, मैं तो ठीक कर लेना सी जी, हालात नहीं सी ठीक जी, मैं तो पढ़ लेना सी जी, मैं तो तरक्की कर लेनी सी जी, मैं तो कमाई कर लेनी सी जी, हालात नहीं सी ठीक। हालात तेरा राह किवें रोक जाण? तो बाबा कबीर साहब जी की समुची बाणी, सिर्फ 4 श्लोक नहीं साध संगत, सारा श्री गुरु ग्रंथ साहब साडी पहलां सुरत नूं बलवान कर रहा है, सानू आत्मक एनर्जी दे रहा, पावर दे, जिथे ज्ञान मिल रहा है ना उत्थे आत्मक शक्ति मिल रही है। तो इत्थों बचन आरंभ होया जी, एक बार सारे प्यार विच जुड़ के सिमरो सतनाम श्री वाहिगुरू। कबीर सब जग हों फिरियो, मांडल कंध चढ़ाए, सब जग हों फिरियो, उच्ची उच्ची होका दिता, मांदल कहंदे आ ढोल नूं, कंध मैं उच्चा ढोल चुक के, कंधे ते चुक के, उच्चा चुक के ढोल वजाया, मतलब होका दिता, सारे लोकां नूं सुनाया बाबा कबीर साहब। क्योंकि गुरबाणी के अनुसार, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की मत के अनुसार, ज्ञान लुको के कन्ना च मारन वाली फूक नहीं है साध संगत जी। जिहड़ा गुरमत का मार्ग है ना, सिੱਖੀ का मार्ग, वो कन्ना च गुप्त देने वाला मंत्र नहीं है, वो तो कोठे ते चढ़ के बोलन वाला सच है, वो तो नगारे की चोट के उत्ते गूंजा पाउण वाला सच है। तो उस सच नूं छुपा के किसी के कन्ना विच नहीं दिता जाता भी तू अगे दसी ना। जिन्हां ने एक पुरख नाल जोड़ना ना, एक बंदे नाल, क्यों? क्योंकि जे लखां करोड़ां ने आउणा तो मेरे कोल आउणगे, अगे किसी नूं दस्सण दा अधिकार नहीं। बहुत सारियां इदां दुकानां चल रही। गुरु साहब जी कहंदे आ, साच कहो सुन लिहो,
सब्बै सारे सुनो कहंदे सच छुपाउण वाली चीज़ है, ज्ञान सूरज है तो सूरज छुपाउण वाली चीज़ है भला जी, सारे सुनो। तो बाबा कबीर साहब कहंदे मैं ते सिर ते ढोल चुक के ना, मोढियां ते ढोल चुक के उच्चा चुक के कूक रहा, मैं ते सारे लोगों नूं होका दे के कह रहा, सारी दुनिया दे लोगों सुनो, मांदल कंधे ते चुक्या होया, कबीर सब जग हाँ फिरियो, मांदल कंध चढ़ाए। केड़ा होका, केड़ी गल दा ध्यान रखियो लोगो, कोई काहू को नहीं, सब देखी ठोक बजाए। बहुत चंगी तरह कहंदे परख के वेख लिया, सुख में बहुत संगी भये, दुख में संग ना कोई। बहुत चंगी तरह परख के वेख लिया, जो तन उपजियो संग ही सो पी संग ना होआ। बहुत चंगी तरह परख के वेख लिया, जिहड़ी भीड़ मेरे दुआले जुड़ी हुई है ना, जदों वक्त आया उदों ये मिट्टी रह गई, शरीर भी मिट्टी रह गई, तो हंस इकल्ला ही तुर पिया। मैं चंगी तरह वेख्या, सारी बाणी कह रही है साध संगत, बंदा सारी जिंदगी भटक रहा पदार्थ लई, परमार्थ भुल गया, पदार्थ पिछे लग्या, परमार्थ भुल गया। ते जिन्ना पदार्थ इकट्ठा किया सी, जिन्ना वास्ते पदार्थ इकट्ठा किया सी, ना वो रहे ना पदार्थ रहा। कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनन हार। तो फिर क्या, कूड़ कूड़े नेहों लगा, विसरिया करतार। तो फिर सवाल किया, किस नाल कीचै दोस्ती, सब जग चलनहार। देहरे बैठी माता रोवै, खटिया ले गए भाई, लट छटकाए त्रिया रोवै, हंस अकेला जाई। कहने लोगों मैं उच्ची देनी पुकार पुकार के ढोल बजा के कहना, सुनो एवें पाप ना करियो, एवें झखा ना मारियो, एवें लोभग्रस्त होके सारी दुनिया का धन की हवस विच ना मरियो, कोई किसी का नहीं जेते, ना किसी वास्ते पाप कमायो। ये चंगी गल है, सारे सुन लो। क्यों जिंदगी नूं तुसीं आप हनेरे खूह च सुट्टिया होया, क्यों जिंदगी नूं बेचैन किया होया। बंदा रोटी वास्ते नहीं झखा मार रहा, जड़ा रिश्वत भी लै रहा ना, जड़ा मिलावट भी कर रहा है, जड़ा नकली चीज़ां बना बना के वेच रहा है, जड़ा ऑक्सीजन भी ब्लैक कर रहा है। क्यों सिख ला रहे जी लंगर, जिन्होंने गुरु ने समझे, गुरु ने ना समझ दी होंदी तो शायद असीं भी सरकारी दफ्तरां वांग कुछ ना कुछ होर कर रहे होंदे। वेख्या जी, दवाइयां ब्लैक हो रही, तंत्र फेल हो गया, हर एक चीज़ के अंदर मिलावटखोरी हो गई। जिन्होंने फड़ना सी उन्होंने जिम्मेवारी छड्ड दित्ती। की कारण है भी जिस जदों जदों किते ऐसे हालात बनते हैं कि लोग कहते ने सब कुछ घर च पा लो, पता नहीं हालात की बन जाने ने, आने वाले दिनों च कुछ मिलना है कि नहीं, जिन्होंने कहते जमाखोरी, तो सिख कहता नहीं सब कुछ वंड दिओ लोग बच जान। क्यों? आ शब्द सिखाता है जी दुनिया के लोगों, ये जिहड़ी एनर्जी मिलती है, जोश मिलता है, सोझी मिलती है, इस शब्द तो मिलती है। इस वास्ते जदों आपदा आउंदी है, सिख जखीरे नहीं जोड़ता, जमाखोरी नहीं करता, सिख घर विच हुंदी वस्त भी वंडन तुर पैंदा। और सिख कौम दीयां संस्थावां नूं नमस्कार है, जिन्हां ने पंथ दी पत्त बनाई। साध संगत सारियां ही संस्थावां, जिन्ना जिन्ना किसी का योगदान सी, वड्डियां संस्थावां सी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते दिल्ली कमेटी चंगा योगदान पाया, होर भी जिहड़ियां निजी तौर पर संस्थावां सी, सारियां दे अगे सिर झुकदा है, जिन्हां ने इस शब्द की व्याख्या करके दुनिया नूं दसी भी ये गल असीं तां करदे हां क्योंकि सानू बाणी कहंदी है जी, साडा गुरु ये कहंदा है, गल्लां नाल नहीं, प्रैक्टिकली। और अज सारी लुकाई नूं पता लग्या
भी जिथे एक भी सिख है उत्थे कोई भुखा नहीं सोएगा जिन्नी देर सिख की होंद है। डगे दे चोट ते नगारे की चोट ते दुनिया के लोगों सुनो, मंदल कंधे ते चुक के मैं कहता कि कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। हुण मान लो इस दौर के अंदर जिन्हां दियां जिम्मेवारियां भी सी साध संगत जी, एक चर्चा चली सी, लोग लाशां साइकिल ते ढो रहे सी, मोढियां ते ढो रहे सी, ते किसी भद्र पुरुष ने अपने घर च ही एंबूलेंसां लुका के रखियां हुई सी। काहदे वास्ते? ये गड्डियां, ये खजाना, ये जखीरा तू जिन्हां वास्ते लुका लुका के रख रहा है, किन्ने साथ देना ही तेरा भाई? अंत नबेरा तेरे जी पहली च। सो बाणी की व्याख्या, ये हालात जो आते हैं ना जी, सच पुछो, दुख सुख ते करते की खेड है, एक धुप छां आ, पर सिख सही अर्थां विच दुनिया नूं दस्सण च समर्थ कि सिक्खी आ हुंदी है। अज मिस्र उडीकदा, अज वो खतरनाक बार्डर उडीकदे, जिन्हां देशां दे उत्तों दी जहाज उड्डना जिहड़ा वो मुनासब नहीं हुंदा, उत्थे जाके मरजीवड़े सिर ते सजा के गुरु दे ताज भुखियां नूं रोटी दिंदे। समझ आ गई कि वंडण विच सुख है, खोण विच सुख नहीं है। वाहिगुरू करे किते समझ आ जाए साडे देश के वासियां नूं, साडे जिम्मेवार लोकां नूं समझ आ जाए। कदों समझ आएगी जी? जे भला चाहुंदे आ ते सारे जगत दे लोको बाणी नूं समझो। कबीर जी का ढोल वजा के सुनाया बोल, मतलब ढोल वजा के दा मतलब ये नहीं कि कबीर साहब ढोल पा के फिर रहे सी, मतलब होका दे के सारी लुकाई तक पहुँचाने वास्ते भी सुनो सुनो सुनो, बाणी प्रभ की सबको बोलै, ये सारियां वास्ते है, कला सिखां दा कब्जा नहीं जां सिखां वास्ते नहीं। जे ये एनर्जी, जे ये ताकत, जे ये समझ सिखां नूं मिली है ते संसार दे लोको तुसीं भी बाणी नूं समझो। ये एनर्जी, ये ताकत, ये जोश तुहानूं भी मिलेगा ते हर विपता दे विच असीं जमाखोर नहीं बनांगे, वंडन वाले बनांगे, तुहाडा भी जीवन बदलेगा। आ परोपकार भी करिए भी बाणी तो लोक जाणू होण, ਇਹਦਾ भी लंगर जरूर लगे जी। तो बाबा कबीर साहब जी कहते मैं डंके की चोट उत्ते ये गल जगत नूं कहना। अगला बचन बड़ा प्यारा है, मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए। एक एक अखर नूं समझो, बड़ी सुखैन है बाणी। मार्ग मतलब रस्ता, मोती मतलब हीरे जवाहरात मोती आदि जिहड़े मतलब कीमती अनमोल वस्तु, बीथरे मतलब विछे हुए ने, भरिया पिया, रात नूं तुरिया जा रहे हैं ते तैनूं पता नहीं हीरे ही हीरे, जवाहरात ही जवाहरात, अनमोल वस्तु तेरे अगे पिछे है। ये धरती भरी पई है ते बंदा वेखेगा भी इहदे सामने नोट पिया सी, इन्हें चुक्या क्यों नहीं? हीरे सी, इन्हें चुके क्यों नहीं? फिर वेख्या वो ये तो बेचारा ब्लाइंड है, इन्हों तो दिसिया ही नहीं है। बाबा कबीर साहब कहते भोलिया तू कौडियां पिछे भटक रहा है, तू खे पिछे भटक रहा है, तेनों ढोल वजा के पुकार के कहा भी कोई नहीं किसी का, किसी ने नहीं बनना, ना पाप कमा, तू जिहड़ी खे इकट्ठी करदा फिरदा तैनूं ओहदी समझ हैगी है, जिहड़े हीरे बिथरे हुए आ वो क्यों नहीं दिस रहा? तो फिर वो कहंदे गुरु दे ज्ञान दी जोत तो सखना है। हरस्यों हीरा छाड़ के करै आन की आस। बाबा कबीर साहब जी की रसना तो बचन निकलिया, पर उन्होंने तजर्बे की मोहर बाबा रविदास जी की लाई है। हीरे छड्ड के होर चखा मारे। हीरा मतलब सब तो अनमोल शै छड्ड के करै आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत भाखै रैदास। ये सच सुनो लोको, क्यों दोजकां दे राह तुरे हैं, खे इकट्ठी कर रहे हैं, जिहड़ी सानू अमोलक दात मिल रही है, गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। कल्ले सिख ही क्यों लंगर लाउण, बाकी दे रिश्वत खाण, बाकी दे घरां च पैसा इकट्ठा करन।
सारे क्यों ना करन, क्यों दोजकां नूं तुरे हो? आ परोपकार हीरे है जिहड़ा शब्द तो सोझी मिली, आ सेवा हीरे है। असीं ते सोचांगे भी इन्हां ने ते घरों लुटा दिता। बड़े धार्मिक स्थानां दे प्रबंधक कहंदे टन्नां नाल सोना, टन्नां नाल। उन्हां देश दे खजाने च सोना नहीं होएगा जिन्ना धार्मिक स्थानां ते सोना है, टन्नां नाल। पर जड़ा हीरा सांभना सी, परोपकार सेवा शब्द की सोझी वाला रब वाला राह, वो नहीं सांभिया, सोना सांभ सांभ के बैठे। ये क्यों ने गुरु घर होका दे रहे भी हॉस्पिटल खुल गए आ, होर खुलने आ, 125 बैड का खुलना है, क्यों दे रहे होका? क्योंकि उन्हां विचारियां दी झोली च ये शब्द नहीं पिया जिहड़ा हीरे वर्गा सी, वो सोना इकट्ठा कर रहे हैं। ते दुनिया के लोगों इत्थे फिरकू सोच पासे कर दो। पुछो ना कि मनुखता दे एक शब्द वरतदे हुंदे आ कई बारी पंजाबी च, खान है भट्ठ पे सोना जिहड़ा कन्नां नूं खाए। मनुखता मर रही है ते तुसीं कहो भी साडे कोल टन्नां नाल सोना है, ते अग लाउणी उस सोने नूं भला भी। सो ये ज्ञान जड़ा है हीरा है, जड़ा सिखाउंदा है इंसानियत, जड़ा सिखाउंदा है नेकी, जड़ा सिखाउंदा है विवेक, परोपकार, मनुखता नाल सारी नाल। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। इनू छड्ड के ते वो खे ही कवांगे जी, मिट्टी है ना, कंचन माटी मन है, वो मिट्टी दे खे दे ढेर ला के बैठे। मान करो, बड़ा ही जिवें कह रहे सी सिंह साहब वो पोनियां करने वाले वीरां नूं भी मान करो असीं सिख हां, फिरकू सोच नाल नहीं, बल्कि सतगुरु जी तुसीं जिहड़े गुण दिते ने ना जी, उहदे च ठंड बड़ी है। जिहड़ी तुसीं सेवा दित्ती है ना, जिहड़ी तुसीं नेकी दित्ती है ना, जिहड़ा तुसीं परोपकार दिता ना, उहदे च सुकून बड़ा मिलता है। ते शुक्र है पातशाह जी सानू तेरी सिक्ख्या मिली, असीं तेरे सिख बड़े। नहीं तो असीं भी हीरे छड्ड के ते खे इकट्ठी करते होना सी। मार्ग मोती बिथरे, रस्ते दे विच हीरे मोती अनमोल चीज़ां बिथरियां हुईयां विछियां हुईयां ने। अंधा निकस्यो आए, ते ओदा वो अन्ने नूं पता ही नहीं भी मैं इकट्ठा की करना है अनमोल चीज़ां, उन्होंने देस ही नहीं रहा भी ये भी इहदी भी कोई अहमियत है। अन्ना ये इस राह तो सखने जड़े ने ना जी, जिन्होंने ये मैं फिर अर्ज कर रहा चंगी तरह समझ लो, हीरे का मतलब इत्थे पैसा नहीं है, दौलत नहीं है। जिंदगी दे नेक कर्म ने, वाहिगुरु जी दे दिते गुण ने, परमेश्वर दी याद है जिहड़ी हिरदे नूं कोमल करदी है, नरम करदी है ते सानू इंसान बनाउंदी है। अन्निया तैनू ये क्यों नहीं नज़र आ रहा? तू लंघ गया इस रस्ते चों, नहीं मतलब जिंदगी जू के चलिया गया तू, तैनू पता ही नहीं भी जिथों तू जुया इत्थे बड़ा कुछ सी। अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीश की जगत उलंघे जाए। जे किते अंदर जोत प्रकाश हुंदी, जोत मतलब रोशनी, गल हाथ विच दीवा लैण दी नहीं साध संगत जी, गल बाहर दियां। हुण वो तो बथेरा सी, जिथे बाबा कबीर बैठे सी दीवे जगा के बहुत चानण करते सी, रोज़ सवेरे शाम। पर जड़ा चानण बनारस विच बाबा रविदास कोल है, जड़ा चानण बाबा कबीर कोल है, वो दीवे जगाउण नाल नहीं आया। इन्हां ने केड़ा दीवा जगाया सी? नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियारो पवन सगलारे। ओहो, इस जोत तो बिना, इस प्रकाश तो बिना, इस रोशनी तो बिना अन्ने नूं नहीं पता लग सकदा। तुसीं वो अखबारां च पढ़ लैणगे भी हाँ सिखां ने लंगर लाए, पर कदी मानसिकता नहीं बदलेगी कि जिहड़े असीं टन्नां नाल इकट्ठा कीता भी मनुखता की सेवा लई दे रहीए। क्योंकि रब की जोत नहीं अंदर प्रकाश हुई, ज्ञानी ने अंदर चानन किया। जोत बिना जगदीश की जगत उलंघे जाए। अगला बचन, बूढ़ा बंस कबीर का, बूढ़ा बंस कबीर का, बूढ़ा बंस कबीर का, उपजियो पूत कमाल। इत्थे उथानका जोड़दियां बाबा कबीर साहब जी के पुत्र का नाम ही कमाल लिखिया, कमाला इदां भी बयान किया जाता है।
पर जो बाबा कबीर साहब जी नूं असीं पुछदे आ ना भी तुसीं किहड़े पुत्तरां दी गल करदे हो, वो कहंदे भी आओ लड़का भी वेच दीए ते लड़की भी वेच दीए। दुनिया दे लोको हुण जदों एकदम ध्यान आया भी बाबा कबीर साहब कह रहे भी लड़का वेच देना है, तो इहदा मतलब भी औलाद की गल नहीं कर रहे, औलाद थोड़ी बेची बाबा कबीर साहब ने। को है लड़का बेची लड़की बेचा कोई, सांझा करे कबीर स्यों। कहंदे आओ कबीर दे नाल सांझ पा के अंदर दियां वासना रूपी, विकारां रूपी, तृष्णा रूपी लड़की, ये चंचलता रूपी लड़का, ये जिहड़े धीआं पुत्तर असीं अंदर पैदा कर लए आपे ही, जिहड़े अंदर जम पे साडे, इहनूं वेच दईए, इहनूं वगाह मारीए परे। ते किहदे कोल वेचना? मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। फिर एक था यह भी क्या भी आग ला दिए लड़के नूं। कबीर ऐसा कोई ना जन्मियो जो घर लावे आग, पांचों लड़के जार कै। पंजा ये जिहड़े पंज पुत्त जम पे ने अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हों अग ला दीए कहंदे जी। मैं सिर्फ इशारे में, क्योंकि ये श्लोकां की कथा पहले तुसीं सुन चुके हो। ਇਹਦਾ मतलब बाबा कबीर साहब लड़का ਜਾਂ पुत ਜਿਹੜਾ कह रहे ने ना, वो किसी होर चीज़ ਨੂੰ कह रहे हैं। वो तो लड़के ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, वो तो लड़की लड़कियां ਜਿਹੜੀਆਂ पैदा ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। हाँ एक गल वो कहते हैं भी ये ध्यान रखी, अपना घर जड़ा ना, घर इनू बचाना है। तो जे माड़ा लड़का जम पिया ना, उन्होंने वेच दे, उन्होंने अग ला दे, उन्हें छड़ दे। इत्थे बचन आया बूढ़ा। बूढ़ा का अर्थ है डुब गया। वंश खानदान परिवार, बूढ़ा वंश कबीर का डोब दिता यो कम बख्ता, कुल डोब दिती ओए। उपजियो पूत कमाल। उथानका वाले वीर कहते हैं कमाला पुत्र सी, पर नाल विद्वाना ने अर्थ किए जो बाबा कबीर साहब जी की विचारधारा नाल चल रहे हैं पिछों, क्योंकि श्लोकां की लड़ी एक है, साध संगत विशा नहीं बदल रहा। जे लड़के वेचन की गल कर रहे हैं, लड़के जाड़न की गल कर रहे हैं, साड़न की गल कर रहे हैं, तो वो अंदर उपजे विकारां की गल हो रही है, मन की चंचलता की गल हो रही है। कहते अजब पैदा हो गया जी अंदर मेरे, जड़ा मेरे ही ढिडों जम्मिया, मेरे अंदरों ही काम पैदा होया, मेरे अंदरों ही हंकार पैदा होया। इन्हें तो मेरी जिंदगी रूपी जड़ा मेरा कबीला सी, जीवन रूपी मैनू मिलिया, मेरिया अखां, मेरे इंदरे, इन्हें तो डोब के रख दिते, इन्हें तो नाश कर दिता सारा। बड़ा अजब पैदा होया। कमाल मतलब अजब ही जम पिया। कई बार असीं कहंदे ना औलाद माड़ी होए, तू टब्बर च वखरा ही जम पिया। आ चंगे काम नूं दिता सी मेरा वंश, मेरे इंदरे, अखां चंगा कमाउण, जीव चंगा कमाए, कान चंगा कमाए, पर इनू भी पापां च गाल के रख दिता ही। कम बख्ता तू कित्थों जम पिया अंदर, तू कित्थों माड़ा कुल विच आ गया जिन्हें बूढ़ के रख दे। बूढ़ा एक बचन बाणी च पढ़ते हैं, बूढ़ोगे परिवार सगल स्यों नाम ना जपो अभागे। बूढ़न का अर्थ हुंदा डुबना। बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल। तो इन्हें अचरज ने की किया, जिहड़ी चीज़ लियाउणी सी वो सुट आया, जिहड़ी सुटनी सी वो लै आया। हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। जिन्हों ये समझदा सी माल पदार्थ है, आ ऐशो इशरत का समान है। मन ने कहा भी रंग तमाशे वेखांगे, इंटरनेट बड़ा वधिया, रंग तमाशे वेखांगे। दुनिया की हर शै जिहड़ी इसलिए नहीं कि असीं हीरे संभालांगे, इसलिए कि खेह विच गलतान होवांगे। घर लै आया माल। हुण की लैके आ रहे हैं इस निज घर के अंदर, की पा रहे हैं मना?
ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕੋ ਜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਓ ਲੁੱਟਣ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਤੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾजे खोल दिते है। लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछा पछताएंगे, प्राण जाएंगे छूट। जे लुटना है ना, तू चाहता भी घर मैं लैवा माल भर के, ते राम नाम की लुट पई आ, वो लैके आ, रब्बी गुण लैके आ, दैवी गुण लैके आ, परमेश्वर का रंग लैके आ। तू हर का सिमरन छड्ड दिता ते घर तू कहना मैं माल लै आंदा, तू तो डोब के रख दिता है कमबख्ता। ऐसे लड़के नूं ते जार देना चाहिए। ऐसी लड़की ते लड़के, ऐसी औलाद तृष्णा रूपी विकारां रूपी जे पैदा हो गई है, उन्होंने तो वेच देना चाहिए भी लो महाराज जी आ सुट्टिया मैं तुहाडे अगे, मन बेचा सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास। अगला बचन कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजै कोई, पाछै पाँव ना दीजिए, आग्या होए सो होए। जदों गुरु वाल नूं तुरीए ना जी, दो गल्लां दा ख्याल रखना। कल्लियां जाना, इकल्लियां मतलब मेरी ते पत्नी भी कहंदी नाल जाना, महल्ले दे लोग भी जाने चाहिए गुरु वाल, सारा परिवार जाना चाहिए। तुसी कहंदे हो नाल नहीं लैके जाना। हाँ, बड़ी बारी असीं गुरु दे कोल शर्तां लैके आउंदे आं, आ सुखना सुखन चले आं, तृष्णा लैके आउंदे आं, पता नहीं किहड़े किहड़े असीं बोझ चुक के लैके आउंदे आं। पंड ला दे, जिवें कहंदा ना पैरां दी जुत्ती ते सिर दी सोच भी उत्थे ला के आना। इनू कहूँ नाल जे इत्थे बैठे हाँ तो सिर ते दुकान चुक ले आए हुए हैं, लिया बंदा जी ये सिर ते दुकान चुकी हुई है, हाय लेट हो गया जी, दुकान खोलनी है जी, लोगों ने कमाई कर ली, मैं 5 मिनट लेट हो गया। चुकया है ना सिर ते टब्बर चुकया होया। जिन्होंने गुरु नानक साहब कहते सी नवाज पढ़न वालिया तू बशेरी घोड़ी चुकी फिरदा। इनू क्या साथ ना लीजा कोई, छड्ड इनू वगा के सुट के आ, किते सुरखरू होके भी गुरु कोल आना, किते खाली होके भी गुरु कोल आ, तेनू गुरु भर देगा। तू खाली नहीं होके आ रहा, तू बहुत कुछ लद्या होया अपने नाल, ते जिद्दां चिंता भरिया हुंदा उदां ही चलिया जांदा है। इस वास्ते किसे किसे दिन कोशिश करी मैं सारा बोझ छड्ड के ना सुरखरू होके, हल्का होके, फ्रैश माइंड होके गुरु दे कोल आना है। ते जिदन इन्ना खाली होके आएगा उदन जगह होएगी विच कुछ पैण जोगी, ते गुरु पा भी देगा। पंड उतार के आ। कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजै कोई, पाछै पाँव ना दीजिए, आग्या होए सो होए। दूजी शर्त यह है कि पिछे नहीं परती दा होईदा। फिर जो इस राह ते तुर पीए ना, फिर हिचकिचाईदा नहीं होईदा, क्योंकि ये संसारियां नालों वखरा है, ये भीड़ नालों वखरा है। ते भीड़ कहेगी कबीर कमला है, भीड़ कहेगी नानक जी भूतने हन, बेताले हन, राजा कहेगा गलत है, समाज कहेगा गलत है, धार्मिक कट्टरता कहेगी गलत है। जिन्हों मैं बेनती की सी परिस्थितियां, ते तू सीना तान के चीरदा होया लंघ जा सूरमा बन के, ये चिंता नहीं करीदा। बाबा जी कहते पाछा पाँव ना दीजिए, आग्या होए सो होए। नतीजियां की परवाह नहीं करनी। जिदन सच दे मार्ग ते तुरना ना, यकीन नाल तुरी, आग्या होए सो होए, जो होएगा वेखांगा। परिस्थितियां की परवाह नहीं की। साध संगत बख्शिश साडे उत्ते होवे, सूरमियां वांग जिंदा दिली नाल जू सकीए, जिंदगी नूं बोझ समझ के ना जीवीए। रूहानी रंग भी लगेगा, जिन्हों कहते लोक सुखीए ते परलोक सुहेले। बख्शिश करन महाराज, कल नूं फिर सेवा लै लैन सच्चे पातशाह। सब दा धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।